आज सबसे पहले तो मैं जो 2025 में आपदा आई, विशेषकर बाल्या क्षेत्र में और हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रों में, उसमें जिन भी परिवारों ने अपने लोगों को खोया है, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दो 2025 की जो आपदा है, मेरे अपने जीवन काल में शायद ऐसी भयंकर आपदा आज तक नहीं आई होगी। इसमें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मंडी, चंबा, ऊना, कांगड़ा, शिमला और विशेषकर अगर मैं बात करूं कुल्लू जिला की, तो बहुत बड़ा जान माल का नुकसान इस जिला में भी हुआ है। मैं धन्यवादी हूं परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने पिछले कल धर्मशाला में आकर 1500 करोड़ त्वरित हिमाचल प्रदेश को देने की घोषणा की है। उसके लिए मैं हिमाचल की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। मैंने जहां तक बात की कि कुल्लू जिला की बात करूं, चाहे कुल्लू जिला का मणिकर्ण का एरिया, खराल का एरिया, लग का एरिया, कुल्लू शहर का एरिया, मनाली से लेकर भुंतर तक, खोखन का एरिया, महाराजा का एरिया, शिलीराज का एरिया, दियार का एरिया, बंजार, सैंज, आनी, निर्मल, इस भयंकर आपदा में बहुत से लोगों ने अपने परिवारों को खोया, उनके आशियाना जमींदोज हो गए, बेघर हो गए और ज्यादातर लोगों ने अपने खेतों से भी उनको हाथ धोना पड़ा। और मैं बात करूं कि आजकल प्रशासन व सरकार से मेरा विनम्र आग्रह रहेगा कि अब मौसम ने भी करवट बदली है, देवी देवताओं की भी कृपा हुई है, बिजली महादेव की भी कृपा हुई है कि मौसम कुछ दिनों से साफ चल रहा है। जो भी गति इस आपदा में दे सकें, सड़कों को बहाल करने में, बिजली, पानी और कई जगह तो मूलभूत आवश्यक वस्तुओं की भी कमी है, उसमें वो अभियान को तेज करें। और हम इस काम के लिए सरकार व प्रशासन के साथ खड़े रहेंगे। ये जो आपदा आई है, एक तो प्राकृतिक रूप से भी हमको दंश झेलना पड़ा, परंतु इसमें एक मुख्य कारण मानव निर्मित आपदा भी है। अब इससे निजात पाने के लिए सरकार को और प्रशासन को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, जनता इनका सहयोग करेगी। बाकी मेरा यह कहना है कि जो मैंने मानव निर्मित आपसे बात की आपदा की, जहां पर भी कार्य हुए हैं, चाहे वो सड़कें बनी, चाहे कोई प्रोजेक्ट बने, चाहे कोई भी काम किया गया होगा, उसमें जितनी राशि आवंटित होती है और जो डिजाइन तैयार होता है इंजीनियर्स के द्वारा, शायद उसमें कमी रही है। और हम मेरा सीधे सीधे प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से विशेष आग्रह है कि निश्चित करें जो राशि आप जिस जगह के लिए भी राशि आवंटित कर रहे हैं, पूरी की पूरी राशि
उस काम में लगे, और जो भी इंजीनियर उस काम को देख रहा है, जो भी विभाग उस काम को देख रहा है, अगर उन्होंने उस डिजाइन के अनुसार, उस डीपीआर के अनुसार अगर कार्य नहीं किया तो उस पर एक्शन भी लेना चाहिए, ताकि जो जनता का पैसा है जनता के लिए लगे और आगे से इस प्रकार की आपदा से हमें निजात मिल सके। और जहां तक मैं बात करूं सरकार और प्रशासन से, इस आपदा में कई गांव शायद इतिहास ही बन गए हैं। कभी आएगा यहां एक सुंदर गांव था जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी कि अगर यही दौर चलता रहा तो शायद हिमाचल का अस्तित्व भारत के नक्शे से मिट जाएगा। और इसी आपदा को लेकर मैं कुल्लू दशहरे की भी बात करता हूं। कुल्लू दशहरे में पिछले वर्षों लगभग 10 करोड़ की आमदन हुई, और अगर खर्चा देखा जाए तो 9 करोड़ से ज्यादा। ठीक है, कभी लाखों में आमदन होती थी, खर्चे लाखों में होते थे, पर मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि जितना आप आमदन कर रहे हैं तो खर्चे भी लगभग उतने क्यों हो रहे हैं। और आज इस आपदा की घड़ी में मैं माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से और विशेषकर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी से, जिनके पास ये मेलों को आयोजन को लेकर विभाग है, उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि अगर 10-10 करोड़ के लगभग की आमदन दशहरे में होती है तो इसमें अगर आप अनावश्यक खर्चे बचाएं, और विशेषकर इस बार जो कला केंद्र में कार्यक्रम होंगे, जो बॉलीवुड सिंगर पर हम करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, उसको ना किया जाए। और इतना ही नहीं, मैं यहां के जो लोकल कलाकार हैं, चाहे वो हिमाचल से या कुल्लू से, अच्छे अच्छे कलाकार हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस दें, परंतु जो राशि दशहरा कमेटी की ओर से मिलती है वो अगर ना लेकर आपदा में वह जमा हो तो मुझे लगता है कि अनावश्यक खर्चे कम किए जा सकते हैं। ठीक है, देवी देवताओं के नजराने देने चाहिए, देने पड़ेंगे और देने भी चाहिए, भिजंत्रियों के देने चाहिए, स्वच्छता के लिए और कई आवश्यक वस्तुओं के लिए खर्च करने पड़ेंगे, परंतु जो मैं कला केंद्र से लेकर के बारे में आपसे बात की, अगर इस बार मुख्यमंत्री जिसे विशेष आग्रह में एक बार करता हूं कि अगर आप बॉलीवुड सिंगर को भी रोक पाए तो मुझे लगता है कि अगर कला केंद्र के कार्यक्रम में 5 करोड़ की राशि कम से कम बचेगी, जो हमारे जिला के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के काम आएगी। और एक बात और मैं करना चाहता हूं, 27 तारीख को बहुत भयंकर आपदा 26 राम को आई, सारे रास्ते बंद, मुख्यमंत्री जी का दौरा प्रभावित क्षेत्रों का हो रहा था, किसी कारण से हो सकता है कि मौसम की वजह से ना हुआ हो, और कुल्लू दशहरा कमेटी 27 तारीख को ऑनलाइन टेंडर करती है, जो जर्मन हैंगर जिसको हम डॉम के नाम से जानते हैं, जिसमें 250-300 दुकानें लगती है। 27 तारीख को एक तरफ आपदा, प्रशासन और सरकार को काम करना चाहिए, इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी हैं, उसकी जिम्मेवारी उनकी है, और प्रशासन की जिम्मेवारी है कि इतनी आपदा आपको क्या यह जरूरत पड़ेगी 27 तारीख को ऑनलाइन बिड कर दें हम, और वो भी कैसे। आज तक दशहरा 7 दिन के लिए होता है और 15 दिन के लिए दुकानें आवंटित होती है, पीपल यात्रा 3 दिन के लिए होता है, 7 दिन के लिए होती है, परंतु एक महीना, अब तो 32 दिन के लिए, यह मैं आपके सामने रख रहा हूं। 27 तारीख को आपदा में 32 दिन के लिए, आज तक 15 दिन के लिए दशहरे में कहां जाएंगे यहाँ के स्थानीय व्यापारी। 1 महीना दशहरा, 1 महीना पीपल जातर, कुल्लू कार्निवल, एग्जीबिशंस। एक तो ऐसे ही आपदा ने कुल्लू के स्थानीय निवासियों को, चाहे वो व्यापारी है, चाहे हमारा किसान है, बागवान है, चाहे होटल से संबंधित कारोबार करने वाले हैं,
इस विपदा में हम आए हैं और ऊपर से 3-3, 4-4 महीने के लिए अस्थायी दुकानें लगा के यहाँ के व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। और ये प्रश्न चिन्ह मैं आपको आवंटित कर रहा हूं, ये 32 दिन का। और बीच में इन्होंने टाइमिंग भी चेंज कर दी है, किसके लिए? ये भी प्रश्न चिन्ह है। कोई भी टेंडर होता है उसमें कभी कटिंग नहीं होती। जो मेरे पास ये दस्तावेज है इसमें कटिंग्स भी है। मैं एक बार फिर कहता हूं कि सरकार और प्रशासन के साथ इस हम आपदा के लिए खड़े हैं। जनता खड़ी है, वो काम करे। और जो पैसा चाहे केंद्र सरकार का आ रहा है चाहे हिमाचल सरकार लगा रही है, पूरी की पूरी राशि, अगर एक जगह के लिए 1 करोड़ लग रहा है तो 1 करोड़ लगने चाहिए। क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज ना हो। अगर क्वालिटी से कंप्रोमाइज हुआ, इस बार जनता जाग गई है, उसका संज्ञान लिया जाएगा। और हम जनता के साथ मिलकर कड़ा संज्ञान लेंगे। अगर इस आपदा की घड़ी में भी उन्होंने पिक एंड चूज किया, सब लोग बराबर होने चाहिए, जिनका भी वो हुआ। और इतना ही मेरा आपसे आज के इसमें निवेदन है। जानने के उनके प्रति प्रवासी मजदूरों के प्रति सारी आगे जो भी आपने हिमालय क्षेत्र की बात की, क्या आप समझे कि हिमालय क्षेत्र जो रीजन है उसमें विकास के मॉडल बदलने की आवश्यकता है आज के बाद? मेरे हिसाब से जो, अब इसमें मैं बड़ा क्लियर बोलना चाहता हूं। हमारे सड़क परिवहन मंत्री भारत सरकार के आदरणीय नितिन गडकरी जी, इन्होंने भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि डीपीआर ही गलत बनती है। जब डीपीआर गलत बनेगी, और खासकर उन्होंने हिमालय क्षेत्र के लिए बोला और इस जिला के लिए तो उन्होंने पर्टिकुलर बोला कि इस तरफ पहाड़ उस तरफ पहाड़ बीच में दरिया। जब एक भारत सरकार का मंत्री जो इस विभाग को देख रहे हैं डेवलपमेंट को लेकर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज नजर आता है भारत का, वो इसी डिपार्टमेंट का ज्यादा नजर आता है। वो अगर कह रहे हैं कि डीपीआर गलत बनती है तो उसके जिम्मेवार कौन? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। उसमें बड़ा सवाल है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी कहाँ है? डीपीआर, जिसने भी डीपीआर बनाई, सबसे पहले उन्होंने उनको कल्प्रिट तक कहा कि भाई वो दोषी हैं। छोटी बात नहीं की उन्होंने, उसके लिए उन्होंने क्षमा भी मांगी। वो बड़ी देर बाद जाके उनको बड़ी देर बाद समझ आई, पर देर आए दुरुस्त है। परंतु ये तो है नहीं कि भाई पहले कोई समझ नहीं आई तो अब आ गई तो नहीं करना चाहिए। देर आए तो, परंतु कुल मिला के जिम्मेदारी तो बनती है जो उस काम को एग्जीक्यूट करता है। मानसिंह जी,